दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। मन से मन की पूछ रहा है, मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छुपाए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। देख उसे एक पेड़ से मैना बोली, देख उसे एक पेड़ से मैना बोली, क्या आओ आओ मुसाफिर बोलो अपनी बोली, मुसाफिर बोलो अपनी बोली। क्यों इतने घबराए, क्यों इतने घबराए। टूटा घोंसला बना रही हूँ, बना सको तो बुला रही हूँ। क्यों न हाथ बटाए, क्यों न हाथ बटाए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। ओम शांति। मुरली की तारीख है 21/9/2021। आज बाबा बता रहे हैं कि जैसे लोग दुनिया में कहते हैं ना, परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तो बाबा कहते हैं नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं ना। अगर उस चीज का कोई रूप नहीं, नाम नहीं, तो वो मिलेगी कैसे। जैसे एक मिसाल अगर हम देखें, कोई व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा है, दूसरा व्यक्ति आके उसको बोलता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। अब वो व्यक्ति बोले मुझे भी नहीं मालूम मैं क्या ढूंढ रहा हूं। अच्छा भाई चलो, उसका नाम नहीं है तो कोई रूप अस्तित्व तो बताओ, हम भी आपको ढूंढने में मदद करेंगे। तो वो बोले उसका रूप ही नहीं है। तो व्यक्ति क्या बोलेगा कि फिर तुम खा के ढूंढ रहे हो, नाम नहीं, रूप नहीं, चीज कैसे मिलेगी। तो आज लोगों की बुद्धि में ऐसा बैठा हुआ है कि भगवान नाम रूप से न्यारा, ना आत्मा नाम रूप से न्यारी है, ना बाबा। दोनों का नाम भी है, रूप भी है। तो अभी बाबा ने बताया तो सब बात समझ में आती है। फिर अभी हम गीत भी सुन रहे थे, दूर देश का रहने वाला। बाबा कहते आत्मा का देश कौन सा है, याद करो। बाबा तो मुसाफिर बन करके आते मुसाफिर है, लेकिन हम भी तो मुसाफिर हैं। दुनिया में भी कहते हैं कि मुसाफिर हैं, मेहमान हैं, 4 दिन के लिए आए हैं। तो आत्मा का देश अपना अलग घर है, और यहाँ फिर आत्मा आती है पाठ बजाने। फिर कैसे 84 जन्म लेती है, 84 जन्म में क्या क्या होता है वो कहानी बाबा सुनाते हैं। तो बाबा की मीठी मीठी शिक्षा मुरली द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे। उसमें भी अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है, आत्मा में भी और परमात्मा में भी। प्रश्न है, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर के याद करते हैं तो उसको भोला क्यों कहते?
शिव बाबा के बहुत सारे नाम है, हम जानते। उसमें से एक नाम है भोलानाथ। क्यों? क्योंकि बाबा के जो भी नाम है उसमें अर्थ है। बाबा वो कर्तव्य करते हैं, इसलिए वो नाम पड़ता है। भोलानाथ तो बहुत फेमस है शिव बाबा का नाम। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना, मैं क्या लेता हूं, क्या देता हूं, कितना भोला हूं। और आज बाबा देखो क्या बताते। उत्तर है, क्योंकि बाप अहल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते। जिसका कोई उद्धार नहीं करता, बाबा उसका भी उद्धार करता, कल्याण करता। उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते। कितना भोला, ऐसों को विश्व की राजाई दे देते। मनुष्य बाप के लिए कह देते, दुख भी वो देता, सुख भी वो देता। बाबा कहते, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूं। मुझे कहते दुख हरता, सुख करता। रहम दिल है बाबा, प्यार का सागर। दुख में याद करते, दुख हरे हमारे बाबा, वो दुख कैसे देगा? विचार करो, मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं? लौकिक माँ बाप भी नहीं चाहेंगे कि हम बच्चे को दुख देवे। दुआएं देते हैं, चाहे कपूत बच्चा होगा और ज्यादा दुआएं देंगे उनके लिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि देवे। तो बाबा तो रहम दिल भोलानाथ ऐसे बनता है कि ऐसे बच्चों का भी वो उद्धार करता, जो बाबा को गाली देते, ग्लानि करते। हम सब ने गीत सुना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर है। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर की कान रूपी कर्म इंद्रियों के द्वारा गीत सुना। कैसे देय अभिमानी बनना है? गीत सुनने वाली आत्मा कैसे सुना? शरीर के द्वारा। शरीर में भी कैसे? कान कर्म इंद्री द्वारा। दूर देश से मुसाफिर आया है। तुम सब भी तो मुसाफिर हो। जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं हैं ना, सब मुसाफिर। इसलिए न्यारे बन के रहना है। हम मुसाफिर हैं, हमारा असली घर ये नहीं है। आत्माओं का कोई घर नहीं। आत्मा तो निराकार है ना। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं, उसको कहा जाता निराकारी आत्माओं का घर, परम धाम, देश है हमारा, लोक है। और इसको जहां हम रहते हैं जीवात्माओं का देश कहते हैं, क्योंकि शरीर सहित रहते हैं। वो है आत्माओं का देश। फिर जब आत्माएं यहां आकर शरीर में प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती, शरीर लेती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप ही नहीं है। रूप जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है शरीर के द्वारा। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का न रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड बजता ही रहता है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना भी रिपीट करो तो वो चलेगा। बाबा के समय ग्रामोफोन और ऐसे बड़े बड़े काले रिकॉर्ड थे, प्लेट्स की तरह।
हमें याद है। और मैं घाटकोपर में रहती थी छोटी, मेरी ड्यूटी थी रिकॉर्ड बजाना। तो वो रिकॉर्ड जितनी भी बार बजाओ, कोई गीत होगा जो उसके अंदर भरा हुआ है, वो बजता रहता है, तो वो चलेगा। वैसे आत्मा से शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, उसमें 84 जन्मों का सारा पार्ट भरा हुआ है। जैसे आत्मा निराकार है, बाप भी निराकार है। कहां कहां शास्त्रों में लिख दिया कि वो नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु नहीं होती है। आकाश भी पोलार है, कहते हैं ना आकाश तो पोलार है, पर आकाश नाम तो है ना, नाम रूप है। बिगर नाम के कोई चीज नहीं होती। मनुष्य समझते हैं परम पिता नाम रूप से न्यारा। कई लोगों की ऐसी मत है कि निराकार माने उसका कोई आकार नहीं। अगर नाम नहीं, रूप भी नहीं, तो देश भी नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बुलाते हैं दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। अब दूर देश में आत्माएं रहती हैं, ये तो साकार देश है। इसमें 2 राज्य चलते। कहा? साकार देश में। किसके 2 राज्य? एक राम राज्य और एक रावण का राज्य। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण का राज्य। बच्चों को समझाया गया है कि सतयुग से ईश्वरीय राज्य शुरू होता है। देखो बाबा कैसे चक्र का ज्ञान दे रहे। सतयुग से ईश्वरीय राज्य शुरू होता। राम राज्य स्थापन करने वाला कौन? शिव बाबा, परम पिता परमात्मा। वह कभी रावण राज्य स्थापन नहीं कर सकते। बाप बच्चों के लिए क्या कभी दुख का राज्य स्थापन करेंगे? थोड़ा भी दुख दे सकते बाप अपने बच्चों को? कभी नहीं। कहते हैं ईश्वरी दुख सुख देता है। बाबा कहते मैं अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूं? सोचने की बात है। अरे मेरा नाम है दुख हरता सुख करता, फिर मुझे दुख में याद क्यों करते? लेकिन बाबा है दुख हरने वाला। ये तो मनुष्यों की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देगा। इस समय दुख धाम है। आधा कल्प रावण राज्य में दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। रावण के राज्य में सुख की रत्ती नहीं, और सुख धाम में कभी दुख नहीं। बाप स्वर्ग का रचयिता है और तुम अभी संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेगा। नई दुनिया का नाम है स्वर्ग। वो फिर पुरानी बन जाती है। नई चीज सब पुरानी खराब दिखाई पड़ती है, तो पुरानी चीज को खलास किया जाता ना। कॉमन भी दुनिया के अंदर क्या है? नई चीज यूज करते करते पुरानी होगी, फटेगी, टूटेगी, आखिर तो उसको फेंकना पड़ेगा, खलास हो जाती है। मनुष्य विष विकार को सुख समझते हैं। गाया जाता अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ग्रंथ में गुरु नानक के अक्षर है। गुरु नानक ने भी बहुत अच्छे अच्छे अक्षरों से महिमा की है। बाबा ने याद किया, जैसे नहीं मुतपलिती कपड़ धोए आदि आदि आता है। मनुष्य से देवता की ये करत न लागी वार।
ऐसे एक जगह आता है असंख्य चोर। तो बाबा कहते, बाबा की महिमा गाते हैं, बाप आकर करेंगे उससे ही तो भला होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य तो बुराई काम करेंगे। बाबा आकर मूत पलीती कपड़ धोते हैं। ग्रंथ में बहुत लिखा हुआ है, सिंधी लोग भी ग्रंथ रखते हैं, ऐसे सिख लोगों का होता है ना, लेकिन बाबा कहते कोई कोई सिंधी लोग भी गुरु नानक को मानते हैं। फिर बाबा कहते अब यह तो कोई सिख धर्म वाले नहीं है, ये तो है देवी देवता धर्म के। सिखों का है गुरु नानक। और फिर उनको दाढ़ी बाल, गुरु नानक को भी कैसे बताया, दाढ़ी बताया, सिर में बाल बताया। सिख धर्म वाले भी तो ऐसा रखते हैं ना। सब सिखों को दाढ़ी बाल होनी चाहिए, क्योंकि उनका धर्म स्थापक ऐसा है। आजकल तो दाढ़ी भी नहीं रखते हैं, बहुत फैशनेबल बन गए। जिनको नहीं पसंद है, सिख धर्म के हैं, फिर भी नहीं रखते। और कई ऐसे हैं कि वो सिख धर्म के नहीं है पर दाढ़ी का शौक है तो रखते हैं। तो बाबा कहते आजकल फैशनेबल सुंदर चेहरा दिखना चाहिए तो दाढ़ी नहीं रखते हैं, नहीं तो फॉलो करना चाहिए। हम गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं तो गुरु नानक को फॉलो करना चाहिए। यह तो बच्चों को अभी पता पड़ा कि गुरु नानक को लास्ट आते हैं ना गुरु नानक कलयुग में। तो बाबा कहते कितने वर्ष हुए, तो बच्चे झट बताएंगे 500 वर्ष। अच्छा, कोई से पूछो ये तो बताओ गुरु नानक फिर कब आएंगे, उनको तो पता ही नहीं ना कि वो फिर आ सकते हैं। ऊपर से कहेंगे कि उनकी आत्मा जो है ना वो ज्योत ज्योत में समा गई, फिर कैसे आएंगे, ज्योत ज्योत में समा गई, आने का प्रश्न ही नहीं है। और हम क्या कहेंगे, एक्यूरेट हिसाब बाबा ने बताया। तो बाबा कहते तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष के बाद गुरु नानक फिर आएगा। 5000 वर्ष का हिसाब है। तो तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्कर लगाती है। बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब के लिए कहेंगे कि इस समय सब तमो प्रधान है, कब्र दाखिल है। इनको कयामत का समय कहते हैं। सब मनुष्य मात्र जैसे मरे पड़े कब्र में दाखिल है, बाबा आकर उठाते हैं। सबकी ज्योति बुझ गई है और बाबा आते जगाने के लिए। बच्चे जो काम चिता पर बैठकर भस्म हो गए, उनको अमृत वर्षा से जगा करके बाबा साथ ले जाते। बाबा कहते मेरा काम है कब्र से उठाना, या ज्योति बुझ गई है उसको फिर से जगाना और तुमको साथ में लेके जाना। माया ने काम चिता पर बिठाए, कब्र दाखिल कर दिया तो सब सो गए। अब बाप अमृत पिलाते छकाते, से डाल के नहीं जगाते किसको। अमृतसर नाम ही इसीलिए रखा है, वहां पर कुछ निशानी है, यादगार है, तो नाम रख दिया अमृतसर। बाबा आकर के अमृत छकाते हैं। कब कहा ज्ञानामृत की बात है और कहा उन्होंने पानी की बात समझ ली है। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है ना, तो धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम रखा अमृतसर, अमृत का तालाब। दिन आता है तो उसको साफ करते हैं।
अब गुरु नानक साहब तो कोई ज्ञान सागर है नहीं, उसने भी तो बाबा की महिमा की है। खुद कहते एक ओमकार सतनाम, ये सदैव सच बोलने वाला। गुरु नानक ने तो बहुत अच्छी महिमा की, मैं कई बार आप लोगों को मुरली में सुनाती भी हूँ कि एक ओमकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबन जप आद सच जुगात सच है भी सच नानक होसी भी सच। बहुत अच्छी महिमा और उनकी आरती भी बहुत अच्छी होती है। सत्यनारायण की कथा भी है। सिंधुवर्ती लोग बाहर जाते हैं तो सत्यनारायण की कथा कराते। आजकल तो सब कराते, शादी किया ना तो भी घर में सत्यनारायण की कथा, नया घर लिया कुछ प्रसंग है घर में तो सत्यनारायण की कथा रखते, सोचते उनसे सब अच्छा हो जाएगा। समझते हैं सत्यनारायण की कथा से हम सेफ्टी से पार हो जाएंगे, कोई परिस्थिति भी आएगी तो पार हो जाएंगे। अमर कथा, तिजरी की कथा, कितनी भक्ति मार्ग में कथाएं सुनते आए, अनेक कथाएं। वैसे तो आप देखेंगे सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार सब दिन की कथा भी है, कितने देवी देवताओं, पर मुख्य ये 3 कथा जो बाबा सुना रहे, सत्यनारायण की, अमर कथा और तिजरी की कथा। कहते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई। ये सब बातें बाप समझाते हैं। वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक में ले जाता हूं। ये अमर कथा अमर बनाते बाबा, सत्यनारायण बनाते, तीसरी आंख खोलते, पूरा ज्ञान हम बच्चों को देते। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। ये है अमरलोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, तो ये भी पॉइंट हम लोगों को समझा सकते। तो कैसे बाबा में तीसरा नेत्र देते, बाप समझाते। तुम गुलगुल पूज्य थे, कथा में सुना रहे ना बाबा, बच्चे तुम कल कौन थे? गुलगुल फूल थे, पूज्य थे। फिर 84 जन्मों के बाद तुम पुजारी बने, इसलिए गाया हुआ है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बाबा कहते मैं तो सदैव पूज्य हूं, तुमको आकर मैं पुजारी से पूज्य बनाता हूं। कहते हैं हे राम आकर के हमको पावन बनाओ। भगत पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है ना कि हे पतित पावन आओ। अब तुम समझते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं गाई, पावन बनाने वाला एक परम पिता परमात्मा है और वो एक ही राम है। शिव बाबा को कहेंगे राम, रावण की भेंट में बाबा राम, सीताओं का राम, आत्माओं का राम। तो बाप कहते हैं कि ओपिनियन लेते रहो। हमेशा बाबा ये बात बताते, प्रोग्राम में आते, प्रदर्शनी में आते, बड़े बड़े लोग भी आते, कॉमन भी आते हैं ना, समझ लिया उसने पॉइंट्स, बोलो लिखो। ओपिनियन लो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसने समझ लिया, बोलो लिखो। गीता का भगवान शिव है ना कि श्री कृष्ण, फिर वो हम हजारों को दिखा सकते हैं, सेवा होती है। पहले से पूछो कि भगवान किसको कहा जाता है, निराकार को या साकार को? पहले ये प्रश्न करो। अब कहेंगे अगर कृष्ण, तो वो तो माता पिता गर्भ से जन्म ली हुई आत्मा है,
परमात्मा तो अजन्मा है, अभोक्ता है। कृष्ण है साकार, शिव बाबा है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लोन लेता है, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। पहले नंबर गर्भ में आने वाली कृष्ण की आत्मा, पहला नंबर वो है, वहां से तो शुरुआत हो जाती है। बाकी माता के गर्भ से बाप जन्म नहीं लेता। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म शरीरधारी हैं, शिव को तो वो भी शरीर नहीं है। यहां इस लोक में स्थूल शरीर है। बाबा की महिमा है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा, सुख कहाँ हो सकता है? सुख मिलेगा हमको दूसरे जन्म में। जब रावण राज्य की दुनिया खत्म होती है तो स्वर्ग स्थापन हो जाता। अच्छा, लिबरेट बाबा किससे करता है? रावण से। रावण के दुखों से बाबा लिबरेट करते हैं। ये दुख धाम की दुनिया खत्म होती है। अच्छा, फिर बाबा गाइड भी बनता। देखो कितने सारे टाइटल बाबा बता रहे, उनका अर्थ बता रहे। बाबा गाइड बनता। ये शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएगा, बाकी आत्माओं को लेके जाएगा बाबा। सबको दुख से छुड़ाकर पवित्र बनाकर घर ले जाते हैं। मनुष्य जब शादी करके आते हैं ना, तो पहले होता है पति, फिर पीछे ब्राइड, सारी बारात होती है ना, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसे है। ऊपर में शिव बाबा है फूल, पहले फूल को नमस्कार करते, माला घुमाते हैं ना 108 की माला, ऊपर फूल है उसको आंख पे रखते हैं, चूमते हैं। उसके बाद आता है युगल दाना, इकट्ठे 2 दाने होते, तो वो यादगार है ब्रह्मा सरस्वती बाबा मम्मा का। फिर हम बच्चे 108 दाने जो है वो बाबा के विजयी रत्न। फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बच्चे हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी। ब्रह्मा सरस्वती वो फिर भविष्य में जाके क्या बनते? लक्ष्मी नारायण। देखो सारी चक्र की बातें बाबा डिटेल में क्या क्या बताते। इसको हमें घुमाना है, इसको कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनना। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। अब शूद्र से ब्राह्मण बन, ये नॉलेज लेकर फिर हम लक्ष्मी नारायण के समान बनते हैं। तो ये माला उनकी गाई हुई है। ये ब्रह्मा सरस्वती राजा रानी बनेंगे। उन्होंने मेहनत की है, तब पूजे जाते हैं। कोई को पता ही नहीं कि ये माला क्या चीज है, फिरते रहते, पता किसको भी नहीं कि ये माला है किसका यादगार, कोई चीज की मालूम नहीं। ऐसे ही बस माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी तो माला होती ना, तो बहुत बड़ी माला है। हाँ, इतना घुमा नहीं सकते हैं ऐसा। बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती, यादगार के रूप में रखते हैं। फिर क्या करते हैं? अब इतनी अकेला एक व्यक्ति तो माला नहीं घुमाएगा, तो कोई कहाँ से खींचता है, कोई कहाँ से खींचता है। देखा होगा आप लोगों में से किसी ने, हमने भी नहीं देखी है, बाबा बताते हैं। फिर बाबा कहते कोई कहाँ से खींचेगा, कोई कहाँ से। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे। जब बाबा बॉम्बे आते ना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाते, माला जाकर के फेरते थे और राम राम जपते थे। फूल शिव बाबा है ना, फूल को राम राम कहते, फिर सारी माला को ऐसा माथा टेकते हैं। ज्ञान तो कुछ था नहीं ना तभी। पादरी लोग भी हाथ में माला फेरते, कईयों कैसे हाथ में रहती, फेरते रहते।
पूछो किसकी माला फेरते हो, तो वो क्या कहेंगे, क्राइस्ट के याद में माला फेरते हैं। उनके बड़े पोप पादरी होते हैं, वो फिर पोपों की माला होगी जो फेरते हैं ना। तो बाबा कहते बहुत सारे पोप होके गए ना, उनकी माला होगी। अब उनके चित्र हैं, पोपों का कितना मान है, उनको खुद पता नहीं कि क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो, हम तो सब कुछ जानते हैं, क्राइस्ट की आत्मा अभी बेगर है, बेगर। तुम भी अभी बेगर टू प्रिंस बन रहे। भारत प्रिंस था, अब बेगर है, फिर प्रिंस बनता है। बनाने वाला रूहानी बाप है, बेगर से प्रिंस बनते। एक प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज भी है, वहां जाके पढ़ते हैं। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस स्वर्ग में बनते हो। नॉलेज से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अब तुम समझते हो, जो श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, वो 84 जन्मों के बाद बेगर बना। 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं कितने शाहूकार थे, याद है ना? कल कितने हम शाहूकार थे, अभी कंगाल बन गए। तो ये बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते हो, समझ सकते हो। भगवानु वाच्य वो सबका फादर है, तुम गॉड फादर से सुनते हो। गीता में सिर्फ भूल कर दी, जो शिव भगवानु वाच्य के बदले कृष्ण भगवानु वाच्य डाल दिया, इसीलिए कहते झूठी दुनिया। इस समय सारी दुनिया कांटों का जंगल है। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर, आज बाबा बॉम्बे को याद कर रहे, बाबुलनाथ का मंदिर है, क्योंकि बाबा कांटों से फूल बनाते, सब एक दो को कांटा लगाते, काम कटारी चलाते, इसीलिए कांटों का जंगल कहते। और सतयुग है गार्डन ऑफ अल्लाह, वही फ्लावर्स फिर कांटे बनते, फिर कांटों से भी बाबा फूल बनाते। सतयुग में कभी रावण को जलाते नहीं। रावण पुराना दुश्मन है भारत का। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, उसने आधा कल्प दुख दिया। आखिरी बड़ी लड़ाई लगेगी जब लगने वाली है, और वो सच्चा सच्चा दशहरा, जो बड़ी लड़ाई लगेगी दशहरा। रावण राज्य खलास, खत्म हो जाएगा और फिर सोने के महल बन जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते, इसीलिए शिव बाबा को क्या बोलते, भोला भंडारी। सुना सभी ने बाबा को भोला भंडारी क्यों कहते? गणिकाएं, अहल्याएं, कुब्जाएं, सबको बाबा बना देता विश्व का मालिक। कितना भोला है बाबा की जैसा भोला कोई नहीं। आते पति दुनिया में, पति शरीर में बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है तो वो तो विकार भी छोड़ नहीं सकते। बाबा कहते बच्चे अभी ये अंतिम जन्म है, पावन बनो। ये विकार है ना, पॉइजन है, आद मध्य अंत दुख देते। क्या तुम एक अंतिम जन्म इनको छोड़ नहीं सकते हो? प्राप्ति कितनी मान है। मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूं, फिर भी तुम पवित्र नहीं रहते हो। विकारों के बिगर, सिगरेट के बिगर, शराब के बिगर रह नहीं सकते। मैं बेहद का बाप कहता हूं। क्या कहता हूं? एक जन्म पवित्र बनो, स्वर्ग के मालिक मैं तुमको बनाऊंगा। कितना प्यार कर रहा है बाबा। तुम जानते हो बाप आया है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करके सुख धाम, शांति धाम ले चलने। अभी सब धर्मों का विनाश होगा और देवी देवता धर्म स्थापन होता। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते। वो महाकाल है, महाकालेश्वर। वह काल एक दो को लेके जाता है, लेकिन मैं सबको लेके जाऊंगा। सुना?
बाबा आया ले जाने, इसीलिए बाबा को कहते हैं महाकालेश्वर, महाकाल, कालों का काल। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पी करके अमर बनना है। कितना बताया ना बाबा ने, एक जन्म। स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है और बुरी आदतों को छोड़ देना, कोई बुरी आदत न रहे। दूसरा, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनकर नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। बाबा हमको भी जादूगर बना देता। जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाता है, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले, कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले, स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूं, और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व का आधार मूर्त, उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप हो। बाबा जादूगर है, बाबा हमको भी बना दिया जादूगर। स्लोगन है, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, स्वराज्य अधिकारी, वे कभी पर अधीन नहीं हो सकती, किसी के अधीन नहीं हो सकते, क्योंकि हम बन रहे हैं स्वराज्य अधिकारी। तो ऐसे जो बाबा ने इतनी मीठी मीठी बातें की ना मुरली में, वो बाबा से करते रहो और स्वदर्शन चक्र को घुमाते रहो। अच्छा, ओम शांति। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून।